जय जय श्री राम। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष चैनल पर एक नई जानकारी देने वाली। इस बार वर्ष के अंतिम दिसंबर महीने के अंतिम तारीख अर्थात 30 दिसंबर सन 2024 को इस वर्ष की अंतिम अमावस्या पड़ रही है, जो सोमवार के दिन में मूल नक्षत्र में अधिक योग में। और आप जानते हैं कि अमावस्या तिथि को सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ रहते हैं, तो सूर्य है हमारे धनु राशि में अर्थात हमारे चंद्रदेव भी धनु राशि में रहेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा पुण्य काल का लाभ वाला अवसर हमारे जीवन में हमको मिला है। मैं अपने सभी दर्शकों के लिए ये चाहूंगा कि ये वर्ष का जो अंतिम दिन है वो बहुत ही लाभकारी और भविष्य में बहुत सुख समृद्धि लाने वाला हो। हमें इतना महान तिथि और दिन सोमवती अमावस्या का मिला है। हमारी संस्कृति में जितने ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च वर्ण के जितने भी लोग हैं, उनकी स्त्रियां प्रायः इस दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करके किसी पीपल वृक्ष पे जाकर के 108 परिक्रमाएं लगाती हैं और अलग अलग प्रकार के फल फूल मिष्ठान नैवेद्य अर्पित करती हैं। दक्षिणा वस्त्र आदि के साथ दान करके अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना, दाम्पत्य जीवन की सफलता मधुरता, पुत्र पौत्र और वंश वृद्धि से लेकर के बहुत सारी सुख सुविधाएं, ग्रह दोष और पितरों की प्रसन्नता हेतु हमारी माताएं और बहनें इस दिन पूजा करती हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप इस दिन बहुत अच्छी तरीके से पूजन नहीं कर सकते तो भी आप एक छोटा सा उपाय करें। सबसे पहले पितरों के लिए एक लोटे में गंगा जल डालें, थोड़ा सा दूध, काला तिल, चावल, शहद मिला करके आप क्या करें, थोड़ी सी हल्दी मिला दें, एक पुष्प रख लें और ले जाकर के पीपल देवता पे अर्पित करें और वहीं कुछ पल राम राम का जप या गायत्री मंत्र का जप करके अपने सभी ग्रह दोषों को दूर होने की प्रार्थना करें और अपने सभी पितरों के तृप्त होने की व्यवस्था करें। उनसे प्रार्थना करें कि हमारे सभी पितर जो भी हैं उनको सद्गति मिले और जो प्रेत योनि में चले गए हैं, पिशाच योनि में चले गए, प्रभु उनकी भी मुक्ति करें। अर्थात मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर आपके घर में लगता है कि कोई प्रेत बाधा बनी हुई है या पितृदोष बना हुआ है, आप जान कैसे पाएंगे? साधारण से लक्षण है कि जब आपके घर का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाए, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई रोग लगा रहे, जब संतानों का समय से विवाह होना रुक जाए, तो माना जाता है कि घर में पितृदोष है, या आकस्मिक घटनाएं बढ़ जाए तो कहा जाता है कि घर में 50 दोष बन गया है। इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे तो सनातनी व्यवस्था में एक बहुत सुंदर व्यवस्था है कि आप वाराणसी जिले में अर्थात बाबा विश्वनाथ के घर में वहां जाकर के बनारस में एक पिशाच मोचन घाट है। उस घाट पर ब्राह्मण आचार्य से मिलकर के और अपने घर में उपस्थित आपके खानदान के सभी प्रकार की पिशाच और प्रेत मुक्त हो, इस कामना के साथ वहां पर पिंडदान और पितरों का पूजन करें, तो आपके खानदान में जितनी भी प्रेत और पिशाच योनि में गई हुई आत्माएं हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है और फलस्वरूप आपके खानदान का विकास शुरू हो जाता है। अगर आपके किसी भी परिवार में किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई असाध्य रोग हो गया है जो भयंकर है, कष्टकारक है, जैसे कैंसर जैसे रोग है या लीवर का फेल हो जाना है या किडनी की समस्या है, तो ऐसे समय में भी यह आप सोमवती अमावस्या का उपयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे? महामृत्युंजय मंत्र का जप कराने से भी लाभ मिलेगा। गायत्री मंत्र का अगर आप जप कराते हैं तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं और अगर आपके पास ब्राह्मण नहीं है, इन मंत्रों का अनुष्ठान नहीं करा सकते, तो स्वतः भगवान राम का संकल्प लेकर के हाथ में चले करके कहिए कि प्रभु मेरे घर परिवार की इस प्रकार की समस्या है, इससे मुझे मुक्त करें। मैं इस अमावस्या तिथि में दिन भर जितना हो सकता है अधिकतम सारे कार्य छोड़ करके प्रभु श्री सीताराम नाम का जप करने से आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर असाध्य रोग आ गए हैं, किसी को कैंसर है, तो मैं कहूंगा कि उसे आज के दिन किसी पौराणिक नदी में अपने वजन के बराबर कोयले का प्रवाह करें, अपने वजन के बराबर काले तिल का प्रवाह करें और आज ही के दिन से भगवान बाराह के अवतार जो शुकर है पशुओं में, जिन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में शुगर कहा जाता है, अगर किसी के घर में कैंसर है
अब कई लोगों को होता जा रहा है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता आ रहा है। तो मैं कहूंगा अमावस्या तिथि से शुरू करके आप गुड़ या रसगुल्ले शुगर को भोजन कराना शुरू कर दीजिए, आपके घर से कैंसर दूर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उपाय और व्यवस्थाएं अनंत बनी हुई है। अगर आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है तो आज ही के दिन से माता लक्ष्मी के नाम से शाकल्य, कमलगट्टा और बेल के बूटे से हवन करने से माता लक्ष्मी के श्री सूक्तम का या उनकी किसी भी मंत्र का लक्ष्मी घर में स्थायी होने लगती है। इस प्रकार से बहुत सारे उपाय और व्यवस्थाएं हमारे जीवन में है। तो मैं बहुत ज्यादा उपाय न बता करके अपनी सभी दर्शकों को ये विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कि इस सोमवती अमावस्या का आप पौष मास चल रहा है, काले तिल का दान अवश्य करें, ब्राह्मण को करें, गौ माता को खिलाएं, पीपल वृक्ष पे अर्पित करें, नदियों में प्रवाह करें, क्योंकि इसका फल अनंत गुना है। तो इस वर्ष के अंतिम दिन महापुण्यदायी दिन हो रहा है, जिसे हम 30 दिसंबर कह रहे हैं, सोमवती अमावस्या का महापर्व है। मैं पुनः अपनी सभी दर्शकों को बहुत ढेर सारी शुभ आशीष और कामनाओं के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम अगले दिन तक के लिए। तब तक के लिए आप खूब प्रसन्न रहें, खूब धन कमाएं, आपका खूब विकास हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।